तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो बहुत ही अनिवार्य है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और बहुत सारे साधकों ने प्रश्न पूछा है मुझसे जो उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक रहा है और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जैसे हमारे पास बहुत प्रश्नों का उत्तर तो हमारे पास रहता ही है, लेकिन हम अपने उत्तर प्रश्न के चक्कर में हम उलझ जाते हैं और जो रास्ता पता है, जिसमें चलना है, जो आपके लिए सुगम है, जो आपके लिए अच्छा है, उससे भटक के आप कहीं और चले जाते हैं। या बहुत सारे बातें आपको पता है जिसको करने से आपको लाभ होगा, लेकिन अपने ही ज्ञान में उलझने के कारण आप फंस जाते हैं। उनमें से कुछ मुख्य प्रश्न है जो पूछा है हमारे साधकों ने, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। एक साधक ने पूछा है, नमस्कार, मैं 3 महीने से ध्यान कर रहा हूँ। मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो मेरे दोनों आईब्रो की बीच में बहुत अधिक स्पंदन होता है, खुजली होता है, चींटी काटती है, खिंचाव सा महसूस होता है और ये सब ध्यान से उठने के बाद भी सारे दिन होता रहता है। इस साधक का प्रश्न था कि ये दोनों आईब्रो के बीच में जो यहाँ पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे दर्द होता है, चींटी काटने का जैसा होता है, खिंचाव होता है, तनाव होता है, अनेक संवेदनाएं होता है बोल रहा है। आप सब ने बहुत ध्यान साधना का अभ्यास किया होगा और बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है दोनों आईब्रो के बीच में, दोनों आँखों के बीच में। तो हमारे साधक लोग बहुत सारे ध्यान विधियाँ सीखने के बाद उलझ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, या आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वे सभी कहते हैं कि ये दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, इसमें फोकस करने से हमें ज्ञान मिल जाएगा, हमारा ज्ञान खुल जाएगा, हमारा ज्ञान विकास होगा। अनेक तरह की बातें बताते हैं और उन ध्यान साधना को सुनने के बाद, उनके बातों को सुनने के बाद, क्योंकि वे बहुत ही अच्छा संगीत उसमें उस वीडियो में डाल के बहुत ही अच्छी शब्द का इस्तेमाल करके आपको पेश करता है कि हाँ, ये वीडियो देखिए, इसका प्रयोग करने से आपके आगे चक्र खुल जाएगा, आप बहुत ही ज्ञानी बन जाएंगे और जो जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। इस तरह के बातें भी आपको इंटरनेट में मिलेगा। तो उन सब बातों को देखने के बाद बहुत सारे, इनके ही प्रश्न नहीं है, इनसे पहले भी बहुत सारे साधकों ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि हम चक्र कैसे जगाएं। तो यही है कि आपने सुना है कि यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, तो ध्यान करेंगे तो सिर्फ यहीं पे फोकस ले जाएंगे। यहाँ पे एक जगह पे फोकस ले जाएंगे तो यहाँ पे दर्द होना या कुछ अलग तरह के संवेदनाएं होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे ही लोभ के कारण, हमारे ही अज्ञानता के कारण, एक ही स्थान पे बस फोकस रखे रहने के कारण इस प्रकार के संवेदनाएं आपको महसूस होगा, इस प्रकार के परेशानी आपको समझ में आएगा। इसीलिए ऐसे जो भी मनगढ़ंत बातें हैं उनमें ना आए। अच्छा वीडियो है, यूट्यूब पे है, इंटरनेट पे है, किताबों में लिखा है, किसी ने बताया है, इसे फॉलो नहीं करना है। उनके बातों में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे और इस तरह के लालच मन में रहेगा कि आगे चक्र जगेगा, मुझे ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जो आनापानसति साधना है, विपस्सना साधना है और भी बहुत सारे ध्यान साधना है, उससे आप भटक जाएंगे। ध्यान साधना तो सभी अच्छे हैं, सबका मार्ग बहुत ही सुगम है, बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, लेकिन उसको विधिवत उसका अनुचारण करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे तभी वो सक्षम होगा। इसीलिए बहुत ही सावधानी से दूसरे साधना को ये आनापानसति विपस्सना में ना जोड़े, जो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही
आसान भाषा में समझाया जाता है, उसी अनुसार इसका फॉलो करें आप। आगे प्रश्न और है, इन्हीं साधक का प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा इसको जानना। 25 अप्रैल को मेरी माँ का कोविड सेंटर में मेरे सामने ही तड़प तड़प कर मृत्यु हुआ था। इस बात को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। अपने टेंशन को कम करने के लिए अपनी माँ की मौत का कारण जानने के लिए, और वो मेरे सामने तड़प तड़प कर मरती रही और मैं कुछ नहीं कर पाया, बस इसी कारण से मैं ध्यान करना शुरू किया था। ये साधक का जो ध्यान करने का उद्देश्य था, अभी तो कोविड महामारी चले रहा है, इससे पहले बहुत ही आगे था। तो 25 अप्रैल को इनकी माँ जो है अस्पताल में तड़प तड़प के गुजरी थी। ये इन्होंने बहुत प्रयास किया अपनी तरफ से उनको बचाने के लिए, लेकिन नहीं कुछ कर पाया। तो ये गम को नहीं भुला पाया है। और क्यों इनके माँ ऐसे गुजरा है, क्या कारण है, इसको जानने के लिए ही ये साधक ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये बातें हम लोग को जानना चाहिए कि ध्यान साधना करने से पहले हम लोग का उद्देश्य बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कोई लोभ लालच से भरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान साधना का उद्देश्य ही इस संसार के परे जानने के लिए है, अपने आप को जानने के लिए, अपने स्वभाव को जानने के लिए है। तो उद्देश्य बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सबसे पहली बात आता है, आपके माँ पिताजी और परिवार के कोई भी सदस्यगण गुजरता है तो उनके नाम से आप पुण्य कमा के उनको दे सकते हैं। हमसे कोई भी छूट जाए, हमारे जो भी रिश्तेदार है कोई गुजर जाए, माँ बाप हो या कोई भी हो गुजर जाए, तो हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, भौतिक वस्तु कुछ नहीं दे सकते हैं, धन कमा के कुछ खाने पीने वाला वस्तु कुछ नहीं दे सकते हैं। सिर्फ उनके नाम से पुण्य कमा के हम उनको दे सकते हैं। इसीलिए जब भी आपके परिवार में कोई ऐसे गुजरे जिसके गम को आप नहीं भुला पाते हैं, या आपके जो बुजुर्ग है वे गुजर जाए, तो उनके नाम से आप पुण्य कमा के उनको दे सकते हैं। कोई भी अच्छे कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, सबके लिए हितकार कार्य हो, कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ बना रहे हैं, किसी कमज़ोर को ही रास्ता पार करा रहे हैं, उस समय में आप सोचिए, ये पुण्य से मेरे माताजी पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे भाई बहन या मेरे रिश्तेदार, उनके नाम से ये सुखी हो जाए। उनके नाम भी आप ले सकते हैं कि ये फलना ये पुण्य से सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए, उनका अगला जीवन सुखमय हो, ऐसा करके उनको पुण्य दे सकते हैं। आप रो के अपने आप को किसी कमरे में बंद करके बहुत ही दुखी होकर के, चिंतित होकर के इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो इसी बात का ऐसा उनको सदमा लगता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। कई साधक मेरे साथ अभ्यास किया है जो डिप्रेशन के मरीज़ थे, डिप्रेशन के कारण कई गोलियां खाता है। आप इस तरह से रहेंगे तो कभी आप आगे नहीं निकल पाएंगे, और उसी तरह दुखी में गम में ही डूब के एक दिन आपका ऐसे ही देहांत हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। आपके माँ बाप चाहते थे कि आप सुखी हो, संतुष्ट हो, खुशी रहे, जहाँ भी रहे, जैसा भी रहे, एकदम सुख और शांतिपूर्ण जीवन बिताए, यही चाहते थे। तो उनके गुजरने के बाद अगर आप दुखी रहेंगे, आप रोते रहेंगे, आप डिप्रेस रहेंगे, आप हमेशा मुंह लटका के बैठे रहेंगे, तो जहाँ भी उनका जन्म हुआ होगा वो भी दुखी रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप सुखी रहे, जो गुजर गए हैं वे सुखी रहे, तो आपको भी खुशी रहना पड़ेगा, सुखी रहना पड़ेगा। सभी अच्छे कार्य कर करके आप उनके लिए भी कुछ पुण्य देना पड़ेगा,
तब वे भी सुखी होंगे, आप भी सुखी होंगे। तो ऐसे ही आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक विचारों से, पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ रहना पड़ेगा। तब ये मार्ग जो है बहुत ही अच्छा होगा। आपको देख के और भी इसमें प्रेरित होंगे। आप भी दुखी रहेंगे कि मेरे साथ ये घटना घटा, ये घटना घटा, तो क्या दूसरों को दे पाएंगे? क्या हम अपने माँ बाप जो आपसे गुजर गया है, आपके नाम से जो गुजर गया परिवार के सदस्य का, उनको क्या दे पाएंगे? तो आपको खुशी रहना है, सुखी रहना है। और अपने जीवन में जो भी घटना घटता है, उन सभी घटना को एक अनुभव के रूप में लीजिए कि हाँ, मेरे जीवन में ऐसा घटना घटा था, उस समय में ऐसा हुआ था, मेरा हालत ऐसा हो गया था, आज मैं ऐसा हूँ। तो ज़िंदगी में हर एक क्षण क्षण छोटे छोटे घटना घटता रहता है। उन सभी घटनाओं को देख करके, जान करके हमें अनुभवी बनना है। इसमें रो धो के किसी एक अज्ञान व्यक्ति की भांति हम लोग को नहीं रहना है, हमें ज्ञानी बनना है। तो इन सभी घटना को एक दृष्टा के भांति, एक विटनेस के भांति अनुभव करिए, एक्सपीरियंस पर्सन बनना है। तो ये व्यक्ति जो प्रश्न किया है, इसलिए ध्यान साधना कर रहा था कि क्यों ऐसे घटना घटा। तो घटना तो घटता रहेगा। आप अपने स्वभाव को जानिए, अपने विचारों को जानिए, अपने जो प्रतिक्रिया और क्रिया है उनको जानिए। हर एक घटना क्यों घटता है और घटना में हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इनको जानिए। आगे मैंने प्रश्न किया था कि आपके माँ क्या चाहते थे, कि आप खुश रहे या दुखी रहे। तो इनका जवाब था, माँ तो माँ ही है, हर एक माँ अपने बच्चों की सुख समृद्धि चाहती है। मेरी माँ भी ऐसे ही थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो यही दुख होता है। सबके माँ चाहते हैं कि अपने बच्चे का भविष्य अच्छा हो, सुखी रहे, शांत रहे। तो इनका माँ भी ऐसा ही था। और इनके माँ जो गुजर गई है, इनके गम अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं। तो आपके साथ भी, आपके जीवन में ऐसा घटना घटा होगा, आपको भी अभी सचेत हो जाना चाहिए, या घटेगा भविष्य में ज़रूर। आपके जो करीबी है वो गुजरेंगे या आप ही गुजर जाएंगे। तो ये तो प्रकृति का स्वभाव है, जो आता है वो तो जाता ही है, परिवर्तन होता रहता है, मन हो या शरीर हो या ये दुनिया हो। तो माँ चाहते हैं कि अपने बच्चों का समृद्ध हो, तो आपको सुख शांति और खुशी से रहना होगा। और जो भी गुजर गया है, उनके नाम से कुछ पुण्य कमा के उनको देना होगा। ऐसे दुखी होने से, ऐसे रोने से, पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी लाभदायक होगा। जो आपके नाम से गुजर गया है, उनके नाम से भी अच्छा होगा। इनका प्रश्न बहुत ही सराहनीय है, जो ऐसे प्रश्न पूछा है, जो उनके भी लाभदायक है और आप सबके लिए भी लाभदायक है। आगे भी बहुत सारे साधकों ने प्रश्न पूछा है। सर, मैं जब भी मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे हेड में दर्द होता है। सुबह जब करता हूँ तब नहीं होता है। यह शाम को 3 बजे से 4 बजे स्टार्ट होता है, इसलिए मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ और कई बार इस कारण छोड़ देता हूँ। प्लीज़ बताएं। इनका समस्या है, ध्यान करने के बाद या ध्यान करने से पहले इनका सिर दर्द होता है। अगर आपका भी कोई ऐसा समस्या हो, तो सिर दर्द या पीठ दर्द या कोई भी दर्द हो, ज़्यादा ही परेशानी कर रहा है, तो आप मेडिकली चेकअप करा सकते हैं। अगर मेडिकली फिट है तो आप फिर अपने ही विधिवत ध्यान कर सकते हैं। ऐसे हमारे ध्यान करने का जो स्वभाव है कम है, और हमारे शरीर को एक स्थान पे रखे रहने का, ध्यान को एकाग्र करके एक ही स्थान को देखते रहने का जो अनुभव है कम है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। और कभी कभी हम लोग बहुत ही दुखी रहते हैं या थके हारे रहते हैं, या बहुत ही मन जो है विक्षिप्त रहता है। उस अवस्था में अचानक हम लोग ध्यान करना शुरू कर देते हैं। कभी मन में कुछ ऐसा विचार चलता रहता है, जब मन अशांत रहता है उस समय में भी हम लोग ध्यान करते हैं। तो ज़बरदस्ती ध्यान करने के कारण भी ऐसे समस्या का सामना हमें
करना पड़ सकता है। इन सभी परिस्थितियों को जांचना है, बहुत ही शांति से, विनम्रता से, अपने नींद को पूरा करके। और जब आप खाली हो, आपके पास घंटा 2 घंटे का समय हो, आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं ध्यान करने में, तब ध्यान साधना का अभ्यास करें, तब अच्छा होगा। ध्यान करने से पहले भी बहुत ही शांति से ध्यान मुद्रा में बैठे, सभी व्यवस्थित चीज़ें व्यवस्थित करें। ध्यान करने के बाद भी बहुत ही आराम से उठे। तो ये अभ्यास करना है, धीरे धीरे आप इसमें अनुभवी होंगे। और एक साधक का प्रश्न है, गुरुजी मैं नोस्ट्रिल पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जब भी आँख बंद करता हूँ कुछ अलग ही दिखता है, मैं 2 दिन से कर रहा हूँ। ये साधक आनापानसति ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं, जो नासिका द्वार पे ही हमें फोकस करना है, आती जाती स्वाभाविक श्वासों को देखना है। लेकिन कई बार हम लोग ऐसा देखना शुरू कर देते हैं, विचार कहीं और चल रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, पैर टूटा जा रहा है, जैसे लग रहा है कोई कुछ काटने जा रहा है हमारे पैर को, पीठ दर्द हो रहा है, शरीर कँप रहा है, गर्मी में पसीना भी बहुत छूट रहा है। इस अवस्था में हम लोग ज़बरदस्ती बैठ के ध्यान लगाने का कोशिश करते हैं। और आती जाती स्वाभाविक श्वास, यहाँ पे सिर्फ फोकस रखना है। और हम लोगों ने इतने वर्षों में कभी ऐसे काम तो किए नहीं है कि नासिका द्वार पे मन को टिकाए रख करके फोकस करने का काम। तो ऐसा ना करने के कारण हमारे मन भटकता है, इधर उधर भटकता है। और ये साधक का जो ध्यान करने का समय और दिन सिर्फ ये 2 दिन हुआ है, 2 दिन से ही अभ्यास कर रहे हैं। 2 दिन में ही इतना बेचैन है, इतना जल्दबाजी है कि नहीं हो पा रहा है। ऐसे हमें जल्दबाजी नहीं करना है। ध्यान सिर्फ ये नासिका द्वार पे रखना है। आन पान सति साधना करते समय नासिका द्वार पे ध्यान रखते रखते आती जाती स्वाभाविक श्वास को जानना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, फिर दाई नासिका से आ रहा है या बाई नासिका से आ रहा है, इसको जानना है। फिर आगे जो जो बताया गया है उस विधिवत करिए। तो ये आन पान सति साधना चित्त को एकाग्र करने के लिए है। हर एक परिस्थिति में चित्त को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए है। इससे चित्त सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, तेज होता है। फिर आप जहाँ जहाँ ले जाएंगे चित्त को, वहाँ वहाँ ले जाने में सक्षम होंगे। यह साधना ऐसा नहीं है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, हमें कुछ शक्ति मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम संसार में कुछ इकट्ठा कर लेंगे, हमें ये प्राप्त हो जाएगा, उसको वश में कर लेंगे, इसको वश में कर लेंगे, ये प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस साधना का अभ्यास करते करते आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जो आपके पास है उससे बहुत ही संतुष्ट होंगे, और जो जो मिलेगा उससे भी आप संतुष्ट होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान साधना का अभ्यास इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई वीडियो में आपने सुन लिया कि कुछ चमत्कार हो गया, इसमें बैठते ही आपके सारे दुख दूर हो गए और सुख शांति आपको मिल गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ध्यान साधना अभ्यास करने का विद्या है। अभ्यास के बाद अनुभव आपको ही होगा। हमारा अनुभव, दूसरा व्यक्ति का अनुभव सबका अलग है। जो हमने चखा है, जो हमने खाया है, जिसका स्वाद हमें पता है, वही हम बता सकते हैं। उसका जब आप पान करेंगे, उसको आप जब खाएंगे, तब आपको भी वह चीज़ का स्वाद आपको समझ में आएगा। तो इनका यही है कि जोर ज़बरदस्ती ध्यान नहीं करना है। बहुत ही शांति से, विनम्रता से ध्यान में बैठना है। शांति से, विनम्रता से ध्यान के बाद भी उठना है। पोस्चर को ठीक करना है, पीठ को सीधा करना है। और फर्स्ट स्टेप में पूरा सीखने के बाद, एक्सपीरियंस्ड होने के बाद आपको सेकेंड स्टेप में जाना है। जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। धीरे 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 विनम्रता के साथ ही आगे बढ़ना है। आगे भी प्रश्न है बहुत सारे। 10 मिनट से ज़्यादा विपश्यना साधना कर नहीं पाता हूँ। इनका प्रश्न है 10 मिनट से ज़्यादा विपश्यना नहीं कर पाता हूँ। ध्यान साधना में अब एक ही दिन में या कुछ महीने में ही आप लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे।
इसके लिए समय लगेगा। तो शुरू शुरू में तो 10 मिनट अभ्यास करें, 15 मिनट अभ्यास करें, फिर 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटा तक आप कर सकते हैं। ऐसे विधिवत आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं रखना है मन में। और आगे प्रश्न है, रेस्पेक्टेड सर, आई एम वेरी शॉक that here that the Buddhists eat meat, where Siddhartha Gautama Buddha had a great compassion and love in his heart for animal and birds. Please clear this matter. इनका प्रश्न है कि जो बुद्ध के अनुयायी है वे मांसाहारी है, या जिसको आप बुद्धिस्ट कहते हैं वे ज़्यादातर मांसाहारी है। जहाँ बुद्ध ने दया, करुणा, मैत्री होने का बात कही है, वहीं ये लोग मांसाहार करते हैं। ऐसा क्यों है? मैं बहुत चक्का रह गया हूँ कि ऐसा क्यों हो गया है। मैं बहुत शॉक्ड हूँ, ऐसे पूछ रहा है प्रश्न। देखिए, सब जगह का ये खान पान एक नहीं होता है, और सब जगह का भौगोलिक परिस्थिति अलग होता है, एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है, कल्चर अलग होता है। तो उस कल्चर के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार सब अपने ही खान पान रखते हैं। और भगवान बुद्ध तो ये जम्बूद्वीप में रहते थे। उस जम्बूद्वीप का जो एरिया है, जहाँ जहाँ बुद्ध चले हैं, वह जहाँ जहाँ बुद्ध ने विचरण किया है, वहाँ का जो मौसम है, जो जलवायु है, अलग है। और जहाँ जहाँ बुद्ध के संदेश पहुँचा है, वहाँ का जलवायु, वहाँ का कल्चर सब अलग है। भगवान बुद्ध ने तो उस समय वहाँ के जो मांसाहारी थे, मांसाहारी सो नहीं, जो हत्यारे थे, जो पूजा पाठ के नाम पर कितने बलि देते थे, कितने जीव जंतु का हत्या करते थे, उन सबको भी हत्या ना करने का आदेश दिया है। तो हत्या ना करे ऐसा बुद्ध ने कहा है। उस समय तो पूरे भारत में जहाँ जहाँ उनके ज्ञान पहुँचा, वहाँ वहाँ उनके बातों का सम्मान करके उनके मार्ग में चलना शुरू किया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद फिर जिन जिन देशों में गया है बुद्ध के उपदेश, वहाँ के संस्कृति पहले से था, वहाँ के लोगों ने अपने संस्कृति को भी रखा है, फिर बुद्ध को भी अपनाया है। क्योंकि वो संस्कृति अलग है, उनका जो मान्यता अलग है, लेकिन बुद्ध का जो ध्यान का मार्ग है, जो विपස්සना का मार्ग है, वो चित्त को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए है। पूरे दुनिया में भी यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, सारे दुनिया का जो सुविधाएं इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जब तक ध्यान नहीं करेंगे आपके मन शांत नहीं होगा, चित्त विकारों से भरा रहेगा, चित्त बेचैन रहेगा। ये लोग भी जानते हैं, सब लोग जो मांसाहारी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, आपको उसको भी सुन के आपको शॉक्ड हो जाना चाहिए, जो एकदम मांसाहार नहीं करते हैं, मांसाहार करते भी नहीं है और शुद्ध रूप से धर्म का आचरण करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। ये सब का अलग अलग मानसिकता है। कुछ लोग अपने ही संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते हैं और बुद्ध को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग अपने संस्कृति को छोड़ करके सिर्फ बुद्ध को ही मानते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग माहौल परिस्थिति के कारण ये लोग अपना खान पान ऐसे रखा है। कुछ लोग बहुत ही ठंडे प्रदेश में रहते हैं, ऊंचे हिमालय में। कुछ लोग समुद्र किनारे रहते हैं, समुद्र किनारे रहने वाले मछली का सेवन करते हैं। और जो पहाड़ों में एकदम हिमालय में रहते हैं, वे लोग मांस का सेवन करते हैं। तो उनके लिए पास बहुत ही कम ऐसे खान पान की वस्तुएं होता है। और कुछ लोगों के पास तो खाने की सुविधा होता है, वे लोग मांसाहार नहीं करते हैं। वे सभी अपने अपने परिस्थिति में ऐसे उलझ रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जो पहला शील का पहला आता है, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि मन प्रथम है। आपके मन में उद्देश्य जगा कि मैं इस जानवर को मार के खाऊंगा, आपने उसको ऐसा सोचा, फिर आपने उसका हत्या किया, फिर आपने खाया, तो आपका ये पाप जो है
शुरू होता है तब। आपके मन में ऐसा विचार ही नहीं है कि मैं इसको मारूंगा, इसको काटूंगा, इसको ऐसा करूंगा, तो यह पाप नहीं होता है। शुरू होता है मन से। इसमें मन को देखिए कि मन में क्या आपके विचार जग रहे हैं। ऐसे ही देखा जाए तो तर्क के माध्यम से जो जो मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं लेकिन दूध पीते हैं और घी खाते हैं, जो भी जो हमारे जो पालतू जानवर से हम लोग खाते हैं, वे भी तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हत्या ही है। उनको बांध के रखते हैं, उन बछड़े का दूध ज़बरदस्ती पीते हैं, उन बछड़े का जो बछड़े को मिलना है, जो गाय का बछड़े को मिलना है, वो हम लोग पी जाते हैं, खा जाते हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी तो एक तरह से निर्दयता ही है। इसलिए आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे ये पेटा PETA जो जो पेट लवर्स है उनका संस्था है, बहुत सारे जगहों पर ऐसे अत्याचार होता है तो उन पर केस कर देते हैं कि आप जानवर पे ऐसे क्रूरता नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए तो जो जो किसान सब्जी उगाते हैं खेत में, जो शहरों में रहते हैं, बिल्डिंग के अंदर या शहरी जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको पता नहीं होगा। जो किसान खेत में सब्जी उगाते हैं, उनके फरसे से मेढक कटता है, छोटे छोटे परजीवी कटता है, केकड़ा भी कटता है, दिन भर चींटी तो मरते ही रहते हैं, और कई बार उनके हाथों से ही मच्छर तो मरते ही रहते हैं। इस तरह से पूरा जो दिन है कोई ना कोई जीव का हत्या किए बिना नहीं बीतता है। क्योंकि जब वो सब्जी उगाने के लिए कुछ एक्शन करता है तो वहाँ पे जीव रहता है, जीव मरता ही है। और फिर उसके बाद में फिर सब्जी थोड़ा बड़ा हुआ, उसमें कीटनाशक दवा डालना पड़ता है, उसमें कुछ कीड़े लग जाता है, फिर उसको कुछ हटाना ही पड़ता है। फिर सब्जी काटते समय, तोड़ते समय उससे भी कोई ना कोई जीव मरता ही है। सब्जी के अंदर भी कोई ना कोई जीव होता ही है। आप जब सब्जी वो बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, उसमें जीव होता ही है। अगर नहीं है जीव, उसको कुछ दिन ऐसे रखिए, उसमें से जीव निकलना शुरू हो जाता है, जिसका आप लोग ढोला कहते हैं। हम लोग भी सड़ते हैं, कोई छोटे जीव मरता है, सड़ता है तो उसमें से ढोला निकलता है ना, सफ़ेद सफ़ेद जो ऐसे रेंगता है। ऐसे सब्जी को भी सड़ा के रखेंगे, उससे भी ढोला निकलने लगता है। तो ये जो हम लोग जो मांस की बात कर रहे हैं, जीव की बात कर रहे हैं, जीव तो हर एक सब्जी में बैठा ही है। इस कारण से हत्या नहीं, मांस का सेवन तो कर ही रहे हैं हम लोग। देखा जाए तो मात्र थोड़ा थोड़ा हो, छोटे छोटे हो, लेकिन उसमें तो जीव तो है ही है। अब ऐसे देखा जाए और दही में बैक्टीरिया होता है ना, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसको भी एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भी जीव ही है, वो हम लोग सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हम लोग छोटे छोटे मात्रा में किसी जीव का मांस सेवन तो हम लोग कर ही रहे हैं। क्योंकि बाज़ार में मिलने वाला सब्जी, साग, जो भी वस्तु है, किसी में ना किसी में जीव तो रहता ही है। अगर आपको परीक्षण करना है तो आप जो है चने लेके आइए, चने को डब्बा बंद करके रख दीजिए। 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में वो चने में से कीड़े निकलना शुरू हो जाता है। चना हुआ, बादाम हुआ, किशमिश हुआ, जो आप लोग सेवन करते हैं, ये जीव आया कहाँ से? उसके अंदर ही पहले से ही सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। तो ये सभी छोटे मोटे जीव का तो सेवन हम लोग कर ही रहे हैं। मांस का सेवन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ऐसे सेवन कर ही रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा सेवन करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं सेवन ऐसे मांस का। अब बात आता है धर्म के दृष्टिकोण से हत्या मतलब दूसरों को मारना, पीटना, काटना इंटेंशनली, कि मैं इसको मारूंगा, इसको तड़पा तड़पा के मारूंगा या मरवाऊंगा किसी से, ऐसा उद्देश्य रख करके ऐसा करते हैं तो तब वो पाप कहलाता है। और आपका जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आप शाकाहारी ही रहिए। ज़्यादातर फल, साग, सब्जियाँ
उनका सेवन करें। जो धन संपन्न है, जो जिनके पास जैसा व्यवस्था हो उस अनुसार आप ज़्यादातर शाकाहारी जीवनी रहिए, फल का सेवन करिए, मांस का सेवन कम से कम करिए। मांस भारी होता है, जिसको पचने में बहुत देर लगता है। फल साग सब्जियां बहुत ही हल्का होता है, शरीर को और हरा भरा बना देता है। मांस भारी होता है, पचने में समय लगता है, शक्तिशाली होता है, लेकिन ये हमारे शरीर को भी सुस्त कर देता है, हमारा गति को थोड़ा धीमा कर देता है। ऐसे ही फल है, साग सब्जियां है, शरीर को हल्का लगता है, जल्दी पच जाता है और शरीर को ताज़ा रखता है, और ध्यान करने में भी अच्छा आराम होता है। ऐसा जहाँ तक संभव हो आप शाकाहारी ही रहिए। लेकिन ऐसे ही एक दृष्टिकोण से फिर देखा जाए तो आप फिर चॉइस करना शुरू कर देते हैं। आप साधक है, आपने घर छोड़ दिया, आप सिर्फ ध्यान साधना में ही रहेंगे। आप ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं, जो आपको मिल रहा है उसका सेवन कर रहे हैं। लेकिन फिर अब जब खाने की बात आ जाता है तो कि आप तो घर बार छोड़ दिए हैं, आप सिर्फ साधु है, साधना कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि अरे इसमें मांस है कि नहीं है, इसमें बढ़िया चीज़ है कि नहीं है, इसमें क्या है, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं है। इस प्रकार से अनेक बातें आना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसे तो चॉइसलेस ही रहिए। जो गृह त्यागी है, सन्यासी है, जो घर छोड़ के ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं, कुछ खाने में चुनाव ना रखें, और आप सक्षम में आपके पास सुविधा हो तो आप शाकाहारी रहिए और ज़्यादातर शाकाहारी चीज़ों का ही सेवन करें, वही अच्छा है। फिर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सारे दवाइयाँ जो हम लोग सेवन करते हैं उसमें भी कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिलाई जाता है। कुछ कुछ दवाइयाँ है जिसमें जानवर के जो चर्बी का तेल है, चर्बी है, उससे बनाया जाता है। तो इसमें तो हम लोग कुछ चुनाव नहीं कर सकते हैं। अब शरीर टूटा जा रहा है, हम लोग समय से पहले ही मर सकते हैं, तो हमें तो उनका सेवन करना ही पड़ेगा। तो इन सभी बातें हैं जो आपको भी पता है, मुझे पता है, सबको पता है। इन सब में विचार करिए। इंटेंशनली किसी को हत्या करना कि मैं मारूंगा, ऐसा नहीं करना है। तो हत्या वाला स्वभाव मन में नहीं होना चाहिए। यही बुद्ध का उद्देश्य है कि प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मन में किसी के प्रति हत्या का भाव ना रखे, यही बुद्ध का उद्देश्य है। और भी बहुत सारे प्रश्न होगा। यह प्रश्न बहुत ही एक डिबेट करने के जैसा ही है। इसका जितना भी उत्तर दे और प्रश्न आते जाएगा, इसलिए आप समझे इसको। कोई बातों को सुनकर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, समझना है। जो आप भी कर पाएंगे, इसको कर ही लेंगे, इसको आप भी इसमें इसका समाधान करने में सक्षम होगा। तो कैसा जीवन जीना है वो आपको निर्णय करना है। एक साधक ने प्रश्न किया था बहुत दिन पहले, जिसमें इन्होंने पूछा है, कैन वी डू मेडिटेशन 11 और 12 क्लॉक इन नाइट? आई फिनिश माई वर्क एट 11 PM। ये साधक अभ्यास करना चाह रहा है ध्यान साधना का, लेकिन ये 11 बजे रात तक काम से आते हैं, थके हारे आते हैं। हाँ, तो ये 11 बजे के बाद ध्यान साधना करना चाह रहा है। अब ध्यान साधना की बात है तो बहुत ही समय चाहिए, बहुत समय नहीं, थोड़ा समय चाहिए। लेकिन जितने समय के लिए ध्यान करे बहुत ही शांतिपूर्ण हो। शुरू में भी और अंत में भी बहुत ही शांतिपूर्ण समय होना चाहिए। आप ध्यान करने से पहले भी, ध्यान करने के बाद भी आप ताज़े के ताज़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थके हारे आए हैं और थके हारे ध्यान किए, जोर जबरदस्ती करने के कारण आप और उलझन में उलझ जाएंगे। इसीलिए ऐसा ना करें। समय मिलता है तो आराम से सो जाइए। सुबह उठने के बाद पहले 10 मिनट करें, फिर कुछ महीने के बाद फिर 15 मिनट, फिर कुछ महीने के बाद आधा घंटा, फिर कुछ महीने के बाद 1 घंटा। ऐसे धीरे 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 अपने शरीर को ऐसा स्वभाव दे, ऐसा बनाए, अपने मन को ऐसा बनाए, फिर आप इसमें और आगे बढ़ते जाएंगे। इनके यही बातों को देख करके इन्होंने एक साधक ने उत्तर दिया है, बी विथ नेबल सेंटर डिवाइनली गिफ्टेड, लेट गो स्लीप मेडिटेशन।
हाँ, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशन ध्यान साधना विधि बताया गया है। और इसमें एक ओशो का मेडिटेशन भी है, जिसमें वे ओशो के द्वारा बताया गया है मेडिटेशन, जिसमें वे बताते हैं कि नाभि केंद्र में ध्यान रख करके जब सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, जब सांस छोड़ते तो पेट सिकुड़ता है, फिर पेट में एक धड़कन सा होता है। इस तरह के बातें भी बताया गया है। आप तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आप सभी ध्यान साधना का अभ्यास के करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यूट्यूब में तमाम वीडियो बना हुआ है। तो इन्होंने बताया कि हाँ, नाभि केंद्र में ध्यान रख के ध्यान करें। ध्यान साधना तो बहुत है, बहुत लोगों ने बताया, बहुत प्रकार से बताया है। लेकिन अ, कोई भी बता रहा है तो कोई भी सुनाई दे रहा है तो बहुत ही सावधानी से इसका अभ्यास करें, उलझन में ना पड़े। ऐसा अज्ञान में पड़ने के कारण आपको फिर बाद में और समस्या का सामना करना भी पड़ सकता है। इसीलिए जो जो आप सीखना चाहते हैं, मैं तो कितना ही रोकूं, आपको रोक नहीं पाऊंगा। जो भी आप करना चाहते हैं बहुत ही सावधानी से करें, अच्छे गाइडेंस में करें, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि ध्यान साधना का आप देखेंगे तो इंटरनेट में कोई 7 चक्र जगाने के बारे में बता रहा है, कोई कुछ और जगाने के बारे में बता रहा है, कोई कुछ पाने के लिए बता रहा है। कुछ लोग बहुत सुंदर संगीत लगा देते हैं, कुछ लोग कुछ अच्छा चित्र दिखा देते हैं, जिसको देख करके सुन करके हम लोग उसमें लोभी की भांति दिखते हैं उसको। अरे वाह, कितना अच्छा है, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे ऐसा हो जाए। उस समय चित्त की अवस्था हम लोग नहीं देख पाते हैं कोई वीडियो देखते समय में, कि मेरा मन में क्या बीत रहा है। कि मैं देख रहा हूँ कि अरे वाह, कितना अच्छा है, मेरा मन में लोभ जग रहा है, ईर्ष्या जग रहा है कि ये मुझे कैसे मिले, कैसे मिले। तो ध्यान करते समय अलग बात होता है, संगीत सुनते समय अलग होता है, कुछ देखते समय अलग होता है। तो ये पूरी तरह से आपको मोहित कर करके आपको उसमें किसी तरह डुबाना चाहता है। तब वो अच्छे से संगीत, अच्छे अच्छे जो वीडियो से, फ़ोटो से उसको डाल के आपको उसमें फंसाने की कोशिश भी करता है। तो ये सभी वीडियो से आप सावधान रहें। कोई लोभ लालच दे रहे है तो उस पर ना जाए। आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे ही तो वीडियो बना रहे हैं कि हाँ, ये जगह जग जाएगा, वो जग जाएगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। और संसार में आपको पता होगा कि मूर्खों की संख्या ज़्यादा है, विद्वानों की संख्या बहुत कम है। तो अच्छे लोग बहुत ही कम मिलेगा, अच्छे चीज़ बहुत ही कम ही मिलता है। अब शुद्ध खाद्य सामग्री की बात करें, शुद्ध घी, जो ऑर्गेनिक सब्जी है, शुद्ध फल है, तो कहाँ मिलेगा, बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही महंगा मिलता है। ऐसे ही है, आपको अशुद्ध में जाना है कि शुद्ध में जाना है, आपके ऊपर है। ऐसे आपको ललचाएगा, लुभाएगा कि हाँ, ये आपको आकर्षित करके खींचेगा आपको कि हाँ, ये आइए, ये बहुत ही अच्छा है। आपको जाना कहाँ है, आपको ही फैसला करना है। जो भी करे बहुत ही सावधानी से करे। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। अच्छा बुरा क्या है वो आपको निर्णय करना है। और भी प्रश्न होगा, मैं देखूंगा। पहले ध्यान के अनुभव के बाद आने वाले समस्याएं क्या क्या है। जब हम लोग पहली बार ध्यान करते हैं या ध्यान में बहुत ही अच्छा अनुभव होता है बहुत प्रयासों के बाद, उसके बाद चित्त इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है, आप सारे संसार को भूल जाते हैं। और वो खुशियाँ चाहते हैं कि वो जो अनुभव आपको प्राप्त हुआ है, जो आपको जो सुख शांति आपको मिला है, वो सारे दुनिया को दे। ऐसा अनुभव होता है। ये अनुभव पाने के बाद फिर अब जब आप फिर बाद में ध्यान करने बैठते हैं, उसके बाद फिर ये ऐसा कुछ होता नहीं है। आप बैठते हैं घंटों भर कि अब हो जाए, ऐसा ही अनुभव हो, ऐसा ही अनुभव हो, लेकिन वो होता ही नहीं है। क्योंकि क्या है, ये भी फिर आप मन के जाल में फंस जाते हैं। मन चाहता था अच्छा हो तो अच्छा हो गया, फिर मन चाहता कि वही अच्छा ध्यान हमको हो, वही अच्छा था, वही अच्छा था। मन का स्वभाव क्या है, अच्छा मिले या अच्छा था। ऐसे ही उलझा देते लोगों को कि मैंने उस समय उस दिन ऐसा ध्यान किया था, ऐसा अनुभव हुआ था,
जो आज तक नहीं हुआ है। फिर हम लोग ऐसा फैसला करना शुरू कर देते हैं कि आज अच्छा ध्यान हुआ, कल बहुत बुरा हुआ था, परसों बहुत अच्छा हुआ था, अब कल करूँगा, कल शायद अच्छा हो, परसों करूँगा, परसों अच्छा हो। ऐसे मन लालच में पड़ जाता है कि अब ध्यान में भी अच्छा बुरा करना शुरू कर देता है। ध्यान तो ध्यान ही है। मन में देखिए, आपके मन में लोभ है, क्रोध है, घमंड है, दया है, करुणा, मैत्री है, शांति है। चुनना किसको है? आपके ऊपर आपको ही निर्णय करना है। अब जिसको पकड़ेंगे, जिसको आप देखेंगे वही बढ़ेगा, जिसको नहीं पकड़ेंगे वो नहीं बढ़ेगा। तो जिसको लोभ को पकड़ेंगे तो लोभ ही बढ़ेगा, शांति को पकड़ेंगे तो शांति बढ़ेगा। तो उस पहले से मन में तो है, लेकिन हम लोग का देखने का जो दृष्टिकोण है, देखने का जो आँखें है, जो हम लोग का स्वभाव है, वही गलत है। इसीलिए हमें ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये ध्यान के अनुभव के बाद ऐसे समस्या आता है, तो ऐसे समस्याओं को आने पर आप सतर्क हो जाइए कि ध्यान में अच्छा बुरा ऐसा कुछ होता नहीं है। वो आपका ही जो फैसला है, जो आप अच्छा बुरा का चुनाव कर रहे हैं। ध्यान एक लेवल पे आने के बाद उसको अब व्यावहारिक बनाना पड़ता है, तब ये जो ध्यान जो है आपको सही अपने जीवन में उतार पाएंगे। और बहुत सारे साधक आनापानसति ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं। तो आनापानसति ध्यान साधना आती जाती स्वाभाविक श्वास को जानने के लिए है, चित्त को सूक्ष्म करने के लिए है, एकाग्र करने के लिए है। ये सिर्फ समाधि के लिए है। समाधि माने एक जगह में चित्त को एकाग्र करने के लिए है। तो ये जब तक आनापानसति साधना का अभ्यास करते हैं, तो तब तक ये प्रज्ञा की बातें नहीं शुरू होता है। तब तक ये समाधि के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए होता है। चित्त जब सूक्ष्म होता है, तीक्ष्ण होता है और अपने ही श्वास पर केंद्रित होता है, जो नेचुरल है, जो नेचुरल ब्रीदिंग है, जो प्राकृतिक श्वास है, उस पर केंद्रित होता है, जो काल्पनिक नहीं होता है। काल्पनिक चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ नेचुरल ब्रीदिंग पे ही ध्यान रहता है। तो चित्त एकाग्र करने के लिए है, सूक्ष्म करने के लिए, तीक्ष्ण करने के लिए है। ये ध्यान साधना एक एक लेवल का अभ्यास करते जाएंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो ऐसे ऐसे आपको अभ्यास करना है। तो इसको समझना है। जो समझ गया तो वो ध्यान अच्छी तरह से कर पाएगा। जो सिर्फ कुछ चमत्कार के खोज में लगा रहता है, कभी नहीं कर पाएगा। तो ये जल्दी जल्दी नहीं होगा। कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी अनुभव होगा, कुछ लोगों को थोड़ा देर में, कुछ लोगों को बहुत देर में अनुभव होगा। सब अपने अपने स्तर पे ही इसको जान पाएंगे। इसीलिए हड़बड़ी में ना रहे, स्वभाव धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो इसको समझना चाहिए आपको। फिर विपस्सना की प्रश्न आता है। विपस्सना साधना, विपस्सना साधना है विशेष प्रकार से देखना, विविध प्रकार से देखना, अपने आप को देखना, अपने स्वभाव को देखना। मन में अनेक विचार होता है, अनेक परिवर्तन होता है, और शरीर में अनेक परिवर्तन होता है, उसको भी देखना है, जांचना है, परखना है। इन सभी परिवर्तनों में एक दृष्टा के भांति तटस्थ होकर देख करके हमें इन सभी परिवर्तनों का सामना करना है। यही विपस्सना है। शील, समाधि, प्रज्ञा, यही मार्ग को कहा जाता है। तो शील सदाचार का पालन करना है, समाधि का अभ्यास करना है, प्रज्ञावान पुरुष के भांति इस संसार में हमें जीवन यापन करना है। विपस्सना में हम लोग देखते हैं कि शरीर में संवेदना हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे कुछ खुजली हो रहा है, यहाँ पे कुछ पेन हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग तरह का सेंसेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। इन सभी परिवर्तनों में हम लोग एक दृष्टा के भांति सिर्फ देखते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तो यही स्वभाव हमें बनाना है कि कुछ आया, बिना देखे हम लोग प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। कुछ आया तो उसको देख करके, जांच करके कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हुआ था, फिर हमें प्रतिक्रिया करना है। ऐसा विपस्सना स्वभाव बना देता है। तो अब बात आता है कि ध्यान साधना का क्या लाभ होगा, हमारे जीवन में क्या, हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। ध्यान साधना के अनुभव के बारे में बताइए।
प्रथम फल कब मिलेगा, दूसरा फल कब मिलेगा, सोवान सगदागामी अनागामी अरहत कब होंगे, ऐसा प्रश्न बार बार आता है साधकों का। हमें तो ऐसे जल्दी तो रहता ही है, क्योंकि महामारी भी चल रहा है और हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं कब हम लोग मृत्यु को गले लगा लेंगे या मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये ध्यान साधना में हम लोग चुपचाप होके सिर्फ अपने पहले श्वास को देखते हैं दृष्टा की भांति, फिर अपने शरीर को देखते हैं, इन सारे संवेदनाओं को देखते हैं, फिर विचारों को भी देखते हैं। ये सभी को हम लोग एक दृष्टा की भांति देखते हैं। अब ऐसा अभ्यास करने के बाद फिर ध्यान से उठ गए, फिर अपने परिवार से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, उन सभी के बातों को भी आप सुनते हैं, सुनने में सक्षम होते हैं। स्वभाव ऐसा बनने के बाद सुनने में सक्षम होते हैं। उन सभी के विचारों को आप सुनते हैं, हाँ कि ये इनका ऐसा विचार है, इनका ऐसा मानना है, तो आप उनको समय अनुसार आवश्यकता अनुसार उनको जवाब देते हैं, हाँ ऐसा 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 मत करिए। तो ऐसे हमें बनाना है। अब ध्यान का अभ्यास कर लिए, फिर किसी से मिल रहे हैं, बहुत ही क्रोधी है, बहुत ही घमंडी आपका दोस्त है, आपके ऊपर बहुत ही कुछ कुछ बोल रहे हैं, उनको भी बहुत ही शांति से, हाँ भाई ऐसा मत करिए, ऐसा ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसा आप करने में सक्षम होते हैं। ये चमत्कारिक शक्ति नहीं है, ये स्वभाव अपने आप बनना शुरू हो जाता है। वो बहुत ही क्रोधी है, आप पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे आप कोयले की अंगारे की भांति आप पर टूट पड़ने के लिए आता है, लेकिन आप शीतल जल के भांति ठंडे रहते हैं और आप में संतुष्टि आएगा। आपके पास जो भी घर में खान पान की वस्तुएं हैं उन सब का उपभोग करेंगे, और जो भी आपको आवश्यकता है उसके लिए भी तत्पर प्रयत्नशील होंगे, लेकिन बहुत ही शांति से और विनम्रता से। अपने परिवार का मदद के लिए, गुरुजनों का सेवा के लिए या दान पुण्य के लिए भी आप तत्पर प्रयत्नशील रहेंगे। सबसे प्रेम भाव से बात करेंगे, सबके प्रति दया करुणा मैत्री का भाव रखने में सक्षम होंगे। ये ऐसा कुछ ये कर्ता की भांति नहीं रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका स्वभाव बन जाएगा, क्योंकि आपने जो अभ्यास किया है उसमें किसी के प्रति कोई द्वेष का, किसी को हानि पहुंचाने का ऐसा कोई विचार नहीं था। तो ऐसे ही आपका स्वभाव बन गया है और नेचुरली ये होगा, ये नेचुरली प्रोसेस होगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ 10 दिन से तो मैं सबके प्रति दया करूँगा, भाई आप बहुत अच्छा हो। ऐसा रोबोटिकली नहीं होगा, रोबोट आप नहीं बनेंगे कि कोई कमांड कर दिया, कोई आप पर प्रोग्राम कर दिया कि आप ये करना है तो आप यही करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो भी दया करुणा प्रेम शांति का जो स्वभाव दबा पड़ा है, ये ध्यान के माध्यम से आप में निखर के बाहर आएगा। और ये जो निखरा हुआ है, जो आप में जो खिला है, पुष्प खिला है, फूल खिला है, जो आप में ज्ञान है, गुण है, वही आपसे निकल के बाहर आएगा, वही आप समाज में दिखाएंगे, देंगे। तो ये ध्यान का अभ्यास अपने आप को सुख शांत करने के लिए है। ये अभ्यास के अनुभव बहुत कुछ है, यही मैं तो कुछ ही बता रहा हूँ। आप अकेले रहेंगे, बहुत ही सुख शांतिपूर्ण रहेंगे। कुछ सुन रहे हैं उसमें भी आप धर्म खोज पाएंगे, कुछ देख रहे हैं उसमें भी आप धर्म की बातें खोज पाएंगे, कुछ सुन लिया उसमें भी आप बहुत ही धर्म की बातें कह पाएंगे। किसी के अच्छे गुणों को देख करके भी आप धर्म खोज पाएंगे, उनके अच्छे कार्य को देख करके भी आप मन ही मन प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे, शांति होंगे। ये ही ध्यान करते 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 आपको ऐसा अवस्था प्राप्त होगा। फिर ऐसे अवस्था प्राप्त होते होते आगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत लोग ऐसे प्राप्त हो चुका है, ये अवश्य होगा। तो ये कोई चर्चा करने का विषय तो है, लेकिन इतना लोभ की तरह कि एक असब्र नहीं होना है, हमें सब्र चाहिए, बहुत ही विनम्रता चाहिए। ऐसा होगा तो आपके जीवन में बहुत सारे दुखद से दुखद घटना भी होगा, उन सभी घटनाओं में भी आप एक जागरूक व्यक्ति की भांति इन सभी घटनाओं को भी जानने में सक्षम होगा। और हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो
भगवान बुद्ध के प्रमुख दायक था अनाथ पिंडिक। उन्होंने बहुत दान दिया भगवान बुद्ध को। उन्होंने जब जेतवन विहार बना के भगवान बुद्ध को पूजा कर रहे थे, उस समय उद्घाटन के लिए भगवान बुद्ध भी आए थे। तो इतना पैसा खर्चा करके बुद्ध को वह जो विहार है उनको दान दिया। दान देते समय में गेट में ही एक भिखारी खड़ा था। भिखारी दूर से देख रहा था और देख करके सोचता है कि अरे कितना अच्छा कार्य कर रहा है ये प्रिंस जेत, अनाथ पिंडिक, ये लोग तो बहुत ही पुण्यवानी है। ऐसे बुद्ध पुरुष को इतना सुंदर विहार बना के पूजा कर रहा है, दे रहा है, बहुत ही पुण्यवानी लोग हैं ये लोग। तो मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बुद्ध को देने के लिए, लेकिन ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत ही पुण्यवानी है। ऐसे ही हाथ जोड़ करके उनके प्रति मन ही मन प्रसन्नता की भाव प्रकट करता है कि अरे कितने अच्छे कार्य कर रही है, साधु साधु, मन ही मन संतुष्ट होता है। इनके ये पुण्य करने के कारण ये जो भिखारी है तुषित देवलोक में इनका जन्म होता है। इस प्रकार ये कहानी में भिखारी ने अच्छा जीवन पाया, उनसे बेहतर जीवन पाया, ऐसा बात बताते हैं। तो धर्म के अनुसार अच्छे जीवन मतलब मन की सुख शांति है। तो अब हमें देखना है कि ये भिखारी की चित्तावस्था और अनाथ पिंडिक की चित्तावस्था। भिखारी ने कम समय में अपने चित्त को शांत किया, चित्त को वीतराग, वीत दोष, वीत मोह बनाया। अनाथ पिंडिक का भी अभ्यास ऐसा ही था, सब कुछ दान देकर, सब कुछ त्याग करके इस तरह से अपने आप को पुण्यवान बनाने का ही अभ्यास था। लेकिन भिखारी के मात्र से कुछ कम वीतराग, वीत दोष, वीत मोह इनका चित्त की अवस्था था, इसीलिए उनका ऐसा हुआ है। तो विपස්සना साधना में, ध्यान साधना में, धर्म में बुद्ध यही कहते हैं कि आप अपने मन के स्वभाव को देखिए, जांचिए, परखिए, इसको शांत करिए, इसको कोमल बनाइए, इसको निर्मल बनाइए, इसको पुण्यवान बनाइए। अपने स्वभाव को देखिए, देखते 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 ये खुद ही परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। इसलिए बुद्ध ने विपස්සना साधना बताया है। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपने आप को किस तरह से सुख और शांति बनाऊं, अपने चित्त को कैसे शुद्ध करूं, अपने चित्त को वीतराग, वीत दोष कैसे बनाऊं, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। नहीं कि हमें वो मिले, हमें ये मिले, हमारा ऐसा हो जाए। थोड़ा बहुत तो आशा रहता है कि हाँ, हमें, मेरा ध्यान करने का उद्देश्य ये है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ का हम लोग ज़्यादा उपभोग करना शुरू करते हैं तो हमें उसका दुष्परिणाम ही भुगतना पड़ता है। आवश्यकता से अनुसार ज़्यादा हमें दुखी देता है। तो इसको समझना है, जो भी करे बहुत ही होशपूर्वक करे, फल की आशा ना रखे, थोड़ा कर्म पर ध्यान दे, अपने चित्त को शुद्ध करे, अपने मन को शुद्ध करे। ऐसे ही सतत ध्यान साधना का अभ्यास करते रहे, जो मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही। और आखिर में एक मुख्य बातें कहना है, ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें सब कुछ है, अच्छा भी है, गंदा भी है, बहुत ही चित्त को प्रसन्न करने वाला भी है, चित्त को बहुत दुखी करने वाला भी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको गंदा देखना है या अच्छा देखना है, ये कुछ सदुपयोग करना है इसका या दुरुपयोग करना है, अपने परिवार के फायदे के लिए कुछ करना है या इससे अपने नुकसान, अपने परिवार के नुकसान के लिए कुछ करना है, इससे आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही ध्यान साधना का भी अगर गलत दृष्टिकोण से गलत अभ्यास करें तो ये भी आपको गलत मार्ग पे ले जाएगा, आपको दुखी करेगा, निराश करेगा, आप इससे और परेशान होंगे, आपके जीवन में कुछ सुख शांति आने वाला नहीं है। इसीलिए कैसे ध्यान साधना का अभ्यास करना है, इसका फैसला आपके ऊपर है। जैसे हम लोग मोबाइल का सदुपयोग करके अपने जीवन को सुख और शांति पूर्ण बना सकते हैं, ऐसे ही ध्यान साधना का अभ्यास करके अपने आप को सुख शांतिपूर्ण व्यक्ति बना सकते हैं। लेकिन फैसला आपके हाथ पर है। इसीलिए ऐसे ही ध्यान साधना का सतत अभ्यास करते रहिए। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होगा, प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं
व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आपने यहाँ तक मेरे बातों को सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।